क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इनमें छुआछूत नहीं थी, वो व्यवस्था अलग थी। छुआछूत होती तो भगवान राम क्षत्रिय वंश में, भीलनी सिबरी शूद्र वंश में। भीलनी का जूठा बेर खाते हो, ये छुआछूत नहीं जो आज आप जाति धर्म के नाम पर करते हो, झगड़ा करते हो। उस समय समाज तो बटा चलाने के लिए, भाई सब लोग कलेक्टर बनेंगे नहीं, आज भी सब लोग अधिकारी कर्मचारी बनोगे, मास्टर बनोगे। एक ही पिता के कई पुत्र हैं, एक पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, दूसरा बेचारा कक्षा 10 नहीं पास कर पाया, क्या करेगा वो? ट्रैक्टर चलाएगा, मजदूरी करेगा। दोनों में देखो बंटवारा हो गया, एक गरीब हो गया, एक भाई की कोठी बन गई लखनऊ में, एक भाई के गांव में झोपड़ी रह गई, एक ही माँ बाप के पुत्र हैं। ऐसे ही समाज को चलाने के लिए, लेकिन उसमें कोई पक्षपात नहीं था, छुआछूत नहीं था। आप तरक्की करो, एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाओ, शूद्र से वैश्य बन जाओ, वैश्य वाला काम छोड़ दो, राज करो, तलवार लेकर राजा बन जाओ, क्षत्रिय हो जाओ। क्षत्रिय धर्म छोड़ करके विश्वामित्र की तरह राजपाट छोड़कर साधु बन जाओ, ब्राह्मण हो जाओगे। विश्वामित्र देखो क्षत्रिय थे, राजा थे, बाद में चल करके गुरु बन गए, विश्वामित्र राम के गुरु बने। इसमें ट्रांसफर हो जाता था, आज भी हो जाता। किसी गरीब का बच्चा कलेक्टर हो जाए, लोग कहेंगे कलेक्टर साहब। पंडित जी वहाँ ऑफिस में चपरासी हैं, एक छोटी जाति का कलेक्टर है, लेकिन थोड़ी इज्जत करेंगे, कहेंगे पंडित जरा एक गिलास पानी लाओ। अधिकारी भी यही कहते, भाई पंडित जी जरा पानी लाओ, पानी तो लाना है। पंडित जी अगर चपरासी हैं तो पानी तो वहाँ तो लाओ, वहाँ गुरुआई नहीं चलेगी। ऑफिस दफ्तर में अगर उनको नौकरी करनी है तो अपने अधिकारी के आदेश को पालन करना, जबकि अधिकारी छोटी जाति का है, भंगी है, पासवान है, कोई है, छोटा गरीब है, निर्धन है, शेड्यूल है, लेकिन वो चपरासी है, वो कलेक्टर है, पानी लाना पड़ेगा। गांव में आने के बाद समाज व्यवस्था भी नहीं टूट रही है। गांव में तो लोग कहें भाई पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। आज भी देखो अपने समाज में ब्राह्मणों को सुपर कास्ट, हिंदू धर्म में आज भी ब्राह्मणों को सुपर कास्ट माना जा रहा, तब भी था, आज तक चल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें छुआछूत क्लिष्ट हो गया है। ब्राह्मण चाहे मांस खाएं, शराब पिए, उनको पाल लगी, और गरीब जाति का आदमी कितनों शाकाहारी, अरे इसका पानी मत पीना। हमने तो कहीं जगह देखा सत्संगियों के घर में जाते, अरे कहा इसके यहाँ भोजन मत करना, बिरादरी के लोग नाराज हो जाएंगे। सत्संग किया, धीरे से प्रसाद लिया, अरे कहाँ गए बाबू साहब, अरे कहाँ चले गए मास्टर साहब, अरे कहा मास्टर साहब तो घर चले गए। कहा क्यों चले गए बिना खाए? अरे कहा थोड़ा पेट वोट गड़बड़ था। जबकि बात यही है कि अगर गांव वाले घर वाले जान गए कि आज चमार बस्ती में जाकर इन्होंने भोजन किया है तो हमारी तो फजीहत, सर नोच डालेंगे, खोपड़ी तोड़ देंगे। खैर ये व्यवस्था धीरे धीरे टूट रही है। अपने संगत में यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। आप भंडारों में देख रहे, कोई पूछता भाई कौन हो? सत्संगी हैं भाई, चलो ठीक है, शाकाहारी जैकेट पहने, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, चलो रोटी खाओ, भंडारे में चलो। लेकिन गांव समाज में जब आप जाते हो, अभी आपको जरूर डर लगता है, डर लगता है। किसका डर है? समाज का। अब बन गया तो बन गया, इतनी जल्दी तो टूटेगा नहीं। और आप जल्दी मचाए, जल्दी तोड़ो, खत्म करो। सत्य तो है कि मौत के बाद तो सब टूट जाएगा। जिस दिन आप मर जाओगे, ना कोई राजा ना कोई रानी। एक था राजा, एक थी रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। जिस दिन मर जाओगे, ना कोई ब्राह्मण ना कोई क्षत्रिय ना कोई यादव ना कोई हरिजन, ना कोई कुर्मी ना कोई पटेल, ना कोई जाट ना कोई गुजर, ना कोई चूड़ा ना कोई चमार, ना कोई भंगी ना कोई पासवान, ना कोई इंजीनियर ना कोई डॉक्टर, ना कोई राजा ना कोई प्रजा। आत्मा आत्मा है। लेकिन इस मृत्यु यहाँ रहने के बाद सरकारें कसरत कर रही हैं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन झगड़े खड़ा कर दोगे आप। जब तक जनता समझ न जाए इस चीज को, कानून बनाने से काम नहीं चलता। क्रांति हो जाती कभी कभी,
अब कर भाई इनकी लड़की इनको दे दो, इनकी बेटी इनको दे दो, छोटी जाति की बड़ी, तो झगड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे इस चीज़ को आने दो, आप समझने दो पहले। और फिर शादी ब्याह तो 10-20 साल का है। अगर ये लोग मान लो अपनी अपनी जातीय में करेंगे, क्या नुकसान हो जाएगा? आप सब में प्रेम पैदा करो, राजनीतिक स्तर पर आप सबको मान्यता दो, कलेक्टर बनो कोई जाति का बन जाए, इंजीनियर किसी का बच्चा बने, MP MLA कोई चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन समाज की परंपरा में अगर यही चलने दोगे कि भाई अपनी अपनी रोटी बेटी अपने में रखो आप, तो इससे समाज का कोई घाटा नहीं है, बैलेंस बना रहेगा, झगड़ा नहीं होगा। अभी वर्तमान की जो स्थिति है, जनता इतनी समझदार नहीं। ऑनर किलिंग, स्वाभिमान की लड़ाई में भारत का नुकसान, क्रांति गृह युद्ध हो जाएगा, जल्दीबाजी करोगे आप। लेकिन देखो आज स्थिति, यानी धर्म का दुश्मन, सबसे पहले इस धरती पर सनातन धर्म का दुश्मन कौन बन गए? राजा रावण। उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, विज्ञान पंडित हैं, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, ब्रह्मा और शंकर के पुजारी भी हैं। लेकिन और वो रावण धर्म के दुश्मन बन गए। आज भी हिंदू लोग 10वीं दशहरा में उनका पुतला जलाते हो, कभी विचार करते हो? उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन तो बहुत लोग थे, लेकिन सबका लीडर, सबका नेता कौन थे? राजा रावण, जो जात के ब्राह्मण थे, 4 वेद के ज्ञाता थे। क्यों दुश्मन बन गए धर्म के? और न बने होते, इसका प्रमाण है क्यों धर्म के दुश्मन बन गए। कैसे माना जाए कि भगवान राम ने उनका काउंटर किया लंका पर चढ़ाई करके, उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? लंका को मिट्टी में मिला दिया, सोने की लंका मिट्टी में मिलाए और रावण कुल का वंश कर नाश कर दिया। रहा न कुल कोई रोवनिहारा, सारे कुल वंश को नष्ट कर दिया। कभी आप सोचते हो कि राम रावण में युद्ध क्यों हो गया? ये संसार का सबसे बड़ा युद्ध, पहला युद्ध है जो इतिहास में दर्ज है। वैसे इतिहासकार इसको नहीं मानते, ये लाखों बरस पुराने की कथा, हिंदू धर्म में तो मान्यता है। लेकिन जो हमारे इतिहासकार है, इतिहास तो अंग्रेजों के ज़माने में लिखा गया, जो हिस्ट्री की किताबें, उसमें इन चीज़ों पर सस्पेंस में डाल दिया, संशय भ्रम है कि नहीं, गलत है कि सही है। लेकिन हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, हमारे पौराणिक कथानक इसको मानता दे रहे, भारत की सारी जनता मान रही, हिंदू जनता। राम को कोई भूल पाएगा? घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा खुश, हे राम बड़ी खुशी हो गई, लड्डू बांटो। कोई घर में अच्छा काम हो गया, भगवान राम राम राम, कोई मिल गया रिश्ता, जी सीताराम जय राम। सुबह घर से निकले जितने लोग में भाई जय राम सीताराम जय राम। और जिस दिन मर गए तो उस दिन भी राम नाम सत्य है। आपकी डोली उठ गई, पीछे पीछे गांव वाले बोलेंगे राम नाम सत्य, जन्मते राम मरते राम, जीवन भर राम राम। इस राम को कोई कैसे मिटा पाएगा बताओ आप जनता के हृदय से? मिटाने का प्रयास तो लोगों ने बहुत किया, लेकिन संत बीच में खड़का ना, नहीं मिट पाया। और महाकुंभ ने दिखा दिया कि भारत के हृदय में, भारत की जनता के हृदय में धर्म कोई नहीं मिटा सकता, बस भटकाओ। जिस दिन भारत की जनता को सही समझ में आ जाएगा, आखिर मुक्ति खोजने ही तो लोग इलाहाबाद गए थे, जिस दिन उनको बता दिया जाएगा कि मुक्ति तो जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में, सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुर बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। लेकिन महाकुंभ ने इतना बड़ा परिचय तो दे दिया कि ये भारत के नास्तिकों पर, नक्सलाइट नास्तिकों के मुंह पर तमाचा लग गया। जो कहते थे हम धर्म को मिटा देंगे, भगवान से जनता को हटा देंगे, रामायण गीता खत्म कर देंगे, धर्म कर्म का सत्यानाश कर देंगे, भारत के ऐसे नेता लीडरों के मुंह पर तमाचा मार दिया जनता ने।
कि ना 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 हम गंगा जमुना, जो भी उनकी समझ में, अभी उनकी समझ में यही आ रहा है भाई गंगा में नहाओ बस मुक्ति मिल जाएगी। अब उनको तो समझा, थोड़ा और पाठ पढ़ाया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, कुछ साल और, लेकिन इतना तो हो गया, जनता देखो धर्म के लिए तैयार खड़ी है। बस आपकी आवाज़ लग जाएगी, सही धर्म समझ में आ जाएगा, समझाओ आप। एक एक गांव गोद लेकर इसीलिए आपको जाना है। वो आपसे प्रश्न करेंगे, क्यों नहीं गंगा में मुक्ति मिलेगी, क्या गुरु की जरूरत है, राम नाम छोड़कर गुरु नाम कहाँ से आ गए, सब प्रश्न है। इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, कुछ आप देना और कुछ समय बलवान होता, ज़्यादा उत्तर तो समय देगा। मनुज बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। समय आएगा सबको उत्तर मिलने लगेगा। पूज्य महाराज जी की ये जो मेहनत, जो वक्त के सद्गुरु हैं, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, सारी कमान इनके हाथों में है। बस आपको तो रिमोट कंट्रोल की तरह काम करते रहना, एक एक गांव गोद लेकर के हाजिरी देते रहो। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है धर्म की रक्षा। आदमी कर ही नहीं सकता, धोखा मत खाना। अगर आपसे कोई कहे कि धर्म की रक्षा दिल्ली लखनऊ से हो जाएगी, कभी विश्वास मत करना। अगर धर्म की रक्षा कोई राजा महाराजा कर देता तो भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत थी। और देखो धर्म के दुश्मन राजा रावण बन गए, क्यों? इसका मतलब समझ रहे हो आप? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण के समाज का धर्म। बस इसी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ धर्म और अधर्म का। धर्म माने शाकाहारी और अधर्म माने मांसाहारी। भगवान राम ने कहा ऐसा धर्म मैंने नहीं बनाया, मैंने तो सनातन धर्म सनातन धर्म मतलब शाकाहारी धर्म। ये लोग समझ नहीं रहे जो चिल्ला रहे सनातन धर्म सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म। गुरु महाराज ने सरल भाषा में जनता को समझा दिया, शाकाहारी शाकाहारी। सनातन धर्म की परिभाषा भारत के बड़े बड़े विद्वान समझा रहे, नहीं समझा पा रहे। गुरु महाराज ने एक लाइन में समझा दिया, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म मांसाहारी। दोनों में झगड़ा हो गया, मांसाहारी धर्म हार गया, शाकाहारी जीत गया। फिर लाखों बरस बीत गया। अब द्वापर का अंतिम चरण आ गया। लाखों बरस के बाद एक बार फिर धर्म खतरे में है। सब राजे महाराजे विधर्मी हो गए। तब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई है हरन धरन अघभारा। तब इसी मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में यादव वंश में योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्म पुरुष ने अवतार लिया। उसमें राजा बनकर आए अयोध्या में। यहाँ देखो यादव कुल में, यादव वंश में अहिरानी में आकर के गाय चरा रहे हैं। गाय चरा रहे यहाँ से थोड़ी दूर पर गोकुला में बाबा नंद बाबा के। नंद बाबा कोई राजा नहीं थे, वहीं बचपन बीत रहा है। सुबह से ड्यूटी लग गई, लाठी डंडा ले लो, चलो गाय चराओ। मधुबन जहाँ बैठे हो यहाँ भी गाय चराए। नंदगांव वृंदावन बरसाना सब अगल बगल है। यही मधुबन है जहाँ आज आप बैठे हो। मधुबन, यही रास लीला किया गोपिकाओं के साथ। मधुबन, लोग कहते भाई मधुबन 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 में, यही मधुबन है सब जंगल। और गाय चरा रहे। दुनिया देख भाई, अब कोई कहे ये भगवान है, कहें भगवान की क्या मजबूरी गाय चराने की। कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड।
अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। और ताही अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। इसी से गोपिकाएं जा रही मथुरा में मट्ठा दही बेचने। ग्वाल बाला यहाँ गाय चरा, छोटे छोटे बच्चे हैं। गोपिकाओं से दोस्ती हो गई, मिलना जुलना, थोड़ा उठना बैठना, रास्ते में बैठ लिया, दोस्ती दोस्ताना रे। कहा कान्हा नाच तो सब ग्वाल नाचते, बढ़िया नाचते हैं सब गोप, लेकिन कान्हा बहुत सुंदर, आपने उनका बचपन का नाम कान्हा पड़ गया। हैं भगवान, नाम है कान्हा। गोपिकाओं ने कहा कान्हा आपकी नाच बड़ी अच्छी लगती है। अगले दिन कहा मैं नहीं नाचूंगा। गोपिकाओं ने कहा अरे भाई नाच दो, चाहे हम एक गिलास मट्ठा पिला, दही मक्खन नहीं। कहा हे कान्हा एक गिलास मट्ठा, मट्ठा माने पानी। कहा हम आपको एक गिलास मट्ठा पिला देंगे, नाच बताओ आप भगवान, संसार का क्रिएटर। सर पर हाथ रख करके लगे नाचने। नाच खत्म, गोपिकाओं का बस कान्हा बस, लो मट्ठा पी लो, कोई लोटा थाली बर्तन नहीं। कान्हा अजूली लगा दिया, अजूली लगा के मट्ठा पी रहे, जैसे लेबर मजदूर पीते ऐसे अजूली लगा करके मट्ठा पीसी मधुबन में। मट्ठा पी लिया, गोपिकाओं ने कहा बस कान्हा अब कल मिलेंगे, कल फिर नाच दिखाना, कल फिर मट्ठा पिलाएंगे। बताओ आप, संसार को देने वाला एक गिलास मट्ठे के लिए नाचता फिर रहा। लेकिन जिस दिन महाभारत के मैदान में जिस काम के लिए उन्होंने जन्म लिया था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की धरती पर, जब उन्होंने अर्जुन कौरव पांडव सेना को आमने सामने करवा दिया, अर्जुन देख करके घबरा। अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे कौन है, क्या करने आए। रिश्तेदारी थी, भगवान कृष्ण की सगी बहन अर्जुन के शादी हुई थी, सगी रिश्तेदारी नातेदारी सब ठीक था। लेकिन आज अर्जुन ने गांडी धनुष फेंक दिया। कहा केशव आप हमको ऐसे पाप युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, इधर मरे सब मेरे मरेंगे, ताऊ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, ऐसा राजपाट हमको, हम तो भीख मांग कर खा सकते हैं। 13 साल हम लोग जंगल में भीख मांगने की आदत बन गई, 13 साल जंगल में वनवास में हम लोग भीख ही मांग कर खाए। अरे 25-30 साल और जिंदगी है, मांग कर खा लिया जाएगा, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को क्यों मारूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले समझो अर्जुन, अगर ये गद्दी की लड़ाई मैं तुमसे नहीं करवा रहा हूं, हे अर्जुन मैंने इस संसार में जन्म लिया है। अब देखो अपना परिचय वहां दे रहे हैं, परिचय दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन मैंने यहाँ जन्म लिया है, धर्म की रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया, और ये युद्ध जो लड़ा जा रहा कुरुक्षेत्र मैदान में धर्म रक्षार्थ है, धर्म की रक्षा के लिए। हे अर्जुन ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को नसीब होता। राजे रजवाड़े तो गद्दी कुर्सी किला महल के लिए लड़ते मरते रहते, लेकिन उनका इतिहास में कोई नाम नहीं। और अर्जुन तुम ऐसे क्षत्रिय हो भाग्यशाली, आज तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहे हो। मर जाओगे तब भी नाम होगा, जीते रहोगे तब भी लाभ, मर जाओगे तब भी लाभ। हे अर्जुन निर्भय होकर युद्ध करो, मैंने जन्म लिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अर्जुन के अंदर देखो शंका धरा। कहा महाराज मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप करो मैंने जन्म लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूं, शंका हो रही, क्या मतलब इसका। तब भगवान के ने थोड़ा और भेद खोला। कहा अर्जुन मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं, मुझको समझो अर्जुन। अर्जुन ने कहा केशव समझ में नहीं आ रहा, और खोल कर बताइए। तब वासुदेव श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन ये सूरज मेरे सामने बना, चंद्रमा मेरे सामने बना,